आपने एक आरोप लगाया था कि निक्को जायसवाल कंपनी से एक जो एम्बुलेंस मिला है उसकी गति बहुत ही खराब है और उपयोग के लायक नहीं है। तो इसका जवाब मैं चाहूंगा झा सर आप बताएं। मैं सबसे पहले आईएनएच और हरिभूम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमें ये मंच प्रदान किए हैं। और सबको नमस्कार। इधर विजय सलाम जी जो प्रश्न उठाए थे उस समय मेरे पास मंच पे वहां पे माइक नहीं था, नहीं तो मैं तुरंत ये करता। बहुत कुछ मैंने यहां सुना है जो बगैर जानकारी का और दे देते हैं। 2007 से हम उस एरिया में जा रहे हैं जहां पे कि यहां नारायणपुर के बड़े बड़े मतलब जो सब बैठे हुए हैं वो सब नहीं जाते रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि छोटे डोंगर में हमने 3 ये दिया एम्बुलेंस दिया हुआ है, जिसमें 2 एम्बुलेंस हम पर्सनल रखे हैं जो संध्या पवार मैडम वहीं के हैं और उनको मालूम है, और वो दोनों बड़ी साइज की है और उसी को ही चलाते हैं। जो हमने हॉस्पिटल में दिया है उसको कभी भी पेशेंट के लिए नहीं दिया जाता है। डॉक्टर का फोन हमारे यहां आता है कि ये पेशेंट है, गांव से आता है, हमारे मजदूर का है। 2 साल में, चूंकि आप लोगों को ये मालूम है कि वहां की रोड सही नहीं है, हम बनाते जा रहे हैं, हम ये करते जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 1.5 से 2 साल के अंतर्गत में वो रोड नारायणपुर के चारों तरफ से अच्छी रोड हो जाएगी, क्योंकि पूरा सीसी रोड बन रही है और बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। तो एक जो हॉस्पिटल में हमने दिया है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि वो कभी भी नहीं लाती है। हमारे पास डीजल नहीं है, ये नहीं है, वो हमको कभी ये नहीं है। लेकिन हमारा दोनों पूरे अंदरूनी इलाके तक हमारे दोनों एम्बुलेंस जाते हैं, और हमने तीनों शिफ्ट में मतलब 6 ड्राइवर रखा हुआ है जो कभी यदि एम्बुलेंस ठीक रहे, कहीं गड़बड़ हो न गया हो, तो वो एम्बुलेंस जो है कंटिन्यू किसी भी अंदरूनी इलाका हो, फोर्स का हो, ओरछा हो, वहां जाती है। तो इनका ये प्रश्न जो है उसको मैं समर्थन नहीं करता हूं। इस पे विजय सलाम जी बोलें। अब आप बोलेंगे ना, क्या बोलें? विजय सलाम जी सहित आप तमाम लोगों से आग्रह है कि झा सर अभी मंच में है और उनसे अगर किसी को किसी प्रकार का कुछ सवाल करना हो तो बेशक कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन ये बात होता है कि निक्को जायसवाल कंपनी जब से आई है सड़कें उखड़ गई, लोग धूल खा रहे हैं, गुबार में परेशान है, किसी के घर में हालात इतने विकराल हो चुके हैं। इसके पीछे दर्द भी है और कुछ सुविधाएं भी हैं, और हम चाहेंगे कि इस मंच से झा सर बताएं कि निक्को जायसवाल की खदान जब से यहाँ शुरुआत हुआ है तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं, ऐसे कौन से काम हुए जिससे लोगों को राहत भी मिला है? देखिए, सवाल ये उठता है कि यहां से 50 किलोमीटर दूरस्थ अंचल में हमारा माइंस है, जहां पे पहुंचना ही 2006-07 से मैं यहां पे हूं, और नारायणपुर वैसा था जैसा कि छोटे डोंगर अभी है। आज छोटे डोंगर तो हम जहां तक प्रयास करते हैं, सीएसआर आपने बोला, कलेक्टर मैडम हमसे या मतलब शासन प्रशासन हमसे सीएसआर का फंड लेके आपको देते हैं। वो सीएसआर फंड हमारा अलग रहता है, डीएमएफ फंड होता है जो हम देते हैं, और वो विकास के लिए गवर्नमेंट के द्वारा होता है, रॉयल्टी होता है। लेकिन सीएसआर फंड हमारा अपना होता है, हमारी कमेटी होती है और हम सीएसआर के अंतर्गत करते हैं। जो जहां तक कुछ संभव होता है नारायणपुर में भी करते हैं, शासन प्रशासन को करते हैं। और मैं समझता हूं कि हर चीज तो तुरंत संभव नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे हमने वहां सरस्वती शिशु मंदिर था, वो पूरा उसकी बिल्डिंग वगैरह गिर गई थी, तो वहां हमने बिल्डिंग बनाया, वहां हमने बेंच वगैरह सब दिया, वहां कॉलेज और स्कूल और इस सब में हमने कंप्यूटर दिया। हर हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है, 5000 लीटर का टैंक लगा करके हम सोलर द्वारा कम से कम नहीं कुछ तो पूरे क्षेत्र को, अंदरूनी क्षेत्र को लेंगे तो 10 हमने लगाया है। आप बोले तो हम लिस्ट दे दें।
हमने करीब करीब 35 बोर लगाया है। वो बोर हम वहां लगाया है जहां की गाड़ी नहीं जा पा रही थी, और वो सबको नहीं मालूम होगा, ये मैडम को मालूम होगा कि राजपुर में एक समय कैसा था, और उसमें छोटी मशीन भेज के राजपुर के उस साइड में हमने बोर गरवाया और हमने पानी का सुविधा दिया। और कोशिश हम करते हैं, प्रयास करते हैं, जो वहां के ग्रामीणों का ये रहता है, ये मंदिर बना दीजिए, ये करिए, तो चूंकि उन लोगों को लेके हमको चलना रहता है, तो उनके हिसाब से हमको कुछ करना पड़ता है। जो हम चाहते हैं, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट बोल दिए या ये किए, अभी हमारा परसों जो है आई कैंप था, जिसमें हम चश्मा बना के हर साल देते हैं वहां। कल चौथे रोज था यहाँ बरगांव में, और कल था राजपुर में था, कल फिर बरगांव में था। तो ये हमारा कंटिन्यू प्रयास रहता है। अभी हेल्थ कैंप फिर लगने वाले हैं। आवाम से कोई सवाल करना चाहे, या विजय सलाम जी कोई सवाल करना चाहें? जिन जिन को भी सवाल पूछना हो वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, और अपने सवाल जो है तीखे, बेहतर सवाल, कम शब्दों में सवाल पूछें। मैं हरिभूमि एनएच परिवार को धन्यवाद देता हूं। झा सर से यही निवेदन करता हूं, वो हमारे भैया समान हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मगर हम पूर्व से हम लोग बस्तर में बैठे हुए हैं। जिस दिन से माइंड से जो आमदनी का आया है, ये जायसवाल जी का, ये मलाई खा रहे हैं, और उस रोड में हम जो बैठे हैं पूर्व से, हम लोग धूल खा रहे हैं। आप आइए मेरे घर में, कम से कम 2 घंटा बैठिए इस गाड़ी के ये में, आप क्या खाओगे और हम क्या खाएंगे? हम ग्रस्त हो गए हैं आपके कारण से। हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि शासन है यहाँ पर। हम दबे डुमान रहते हैं। मैं राम सिंह राजपूत हूं। हम रोड के मतलब पहले से बैठे हैं, रोड तो बाद में बना है। आप अभी आए हैं सर, आप आइए हमारे पास में, कम से कम दिन भर बैठिए, रात भर रहिए, सोइए, कैसे रहेंगे आप सोचिए। हमारे बाल बच्चे हैं, पूरा मतलब आमदई से लेकर नारायणपुर जिला तक कैसे रहे हैं रोड किनारे आदमी। बस यही है, धन्यवाद। जवाब इस पे देखिए राम सिंह जी, आपने जो प्रश्न किया है वो सार्थक है और सही है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन कहीं कोई उद्योग या कोई चीज यदि मतलब ये होता है तो वहां कुछ परेशानियां आती है, कुछ सुविधा दी होती है। जैसे कि वहां रोजगार, अब रोजगार का प्रश्न लेंगे तो 450 से ऊपर गाड़ियां नारायणपुर की है, 100 से 30 गाड़ियां छोटे डोंगर की है, 450 को प्रत्यक्ष रूप से वहां के मजदूरों को दिया हुआ है, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है और हमारे सब जो ये चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हजारों हजार के तादाद में वहां पे रोजगार है। वहां तकलीफ रोड का जो आपने उठाया है, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। और आप खुद देखे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे थे। हमने उस गड्ढे को हर हमेशा ये किया रोड बनाने का। आप धौरे में देखे होंगे हमने पक्का रोड बनाया। अभी आप देखिए फरसगांव में हम पक्का रोड बना रहे हैं, जबकि सरकार से पास हो गई है यहां से धौरे तक का। फिर भी हम जान रहे हैं, कल हम देखे हमारा पिच रोड बनाया हुआ जो छोटे डोंगर के आगे का है, उसको खोद दिया गया क्योंकि वो रोड बनेगी, सीसी रोड बनेगी। तो अब इस प्रयास को तो देखना ही पड़ेगा और झेलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन रोड बहुत अच्छा बन रहा है, बनेगी। अभी बना नहीं है। अभी भी हम जहां पे खराब है वहां पे हम हमारी कंटिन्यू मशीन सालों भर उसमें लगे रहते हैं और गिट्टी लगे रहते हैं। और अभी फरसगांव में हम पिचिंग रोड बना रहे हैं। गांव-गांव को जब तक ये रोड बनेगी तब तक हम गांव में ये सुविधा देंगे। ठीक है, और भी कई लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं, एक एक सवाल पूछिए। सर, रोड तो आप बना रहे हैं, कुछ ही जगह बना रहे हैं। आपने अगर गढ़बेंगल से छोटे डोंगर तक पानी डाला देते तो कम से कम धूल से राहत मिल जाती है, मेरा सवाल है। ठीक है सर, जवाब देंगे। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, यही सवाल था सर, इसका जवाब दीजिए। देखिए, मतलब उस एरिया में कहीं भी यदि माइंस चालू होता है, आवाज आ रही है क्या? कहीं भी यदि माइंस चालू रहती है और वहां धूल का ये स्वाभाविक है, ये होना ही रहता है। हमने बड़े बड़े टैंकर लगा करके किया, लेकिन पूरा 50 किलोमीटर करना मेरे लिए सर संभव नहीं है, जिसके लिए कंपनी से मैं माफी चाहता हूं।
करीब 12 टैंकर हमारे चल रहे हैं और वो 10,000 लीटर के भी चल रहे हैं, 15,000 लीटर के भी चल रहे हैं और 3,000 लीटर के भी चल रहे हैं। लेकिन आप लोग भी समझिए कि पूरे 50 किलोमीटर करना संभव नहीं हो पाता है। और हमने प्रयास किया, यहाँ जब मुंजमेटा में जब सब बैठे थे तो हमने बोला और मुंजमेटा को हमने पक्का किया, वैसे ही गांव-गांव में हम करेंगे सर। बिल्कुल गांव-गांव में करेंगे सर। यहाँ से भी सवाल है आपके लिए। सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि बीच में अभी हम डोंगर गए थे जी, तो वहां से 30-40 किसानों का एक सवाल था कि आप माइनिंग तो जो कर रहे हैं लेकिन उससे जो वेस्ट मटेरियल है, जो डस्ट है, वो ऊपर से बहते हुए उनके खेतों में जा रहा है, क्योंकि वो तो हमारे किसान भाई है ना, हमारा पेट उन्हीं की मेहनत से भरता है। आप तो अपना घर भर रहे हैं उस माइनिंग से, लेकिन उनका दर्द और उनकी सुविधा के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब चाहिए मुझे। उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। ये आप अभी गए होंगे और अभी आपको वहां के किसानों ने बताया है। 2014-15 में भी उस छोटे डोंगर में और ये किया, और ये सवाल हमारे पास लाया गया कि यदि हमारे खेत में लाल पानी जाएंगे तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो हमने उसमें कहा था कि जो सरकारी मुआवजा है, यदि मतलब ये आप सरपंच हुए और जो जनप्रतिनिधि हुए वो इसको तय कर दिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि वो उसमें नहीं भी है और वो भी बोलता है कि हमारा हो गया। तो हमने बोला कि आप हमारे ऑफिस में एक एप्लीकेशन दीजिए। देखिए कोई प्रक्रिया होता है, हमारे ऑफिस में एप्लीकेशन दीजिए और हम सरपंच से बात करेंगे और उनसे बात करके आपको ये करके चलेंगे। उन्होंने क्या किया, हमसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं किया। उन्होंने हमारे सीएम साहब भूतपूर्व सीएम साहब आए थे, भूपेश बघेल जी, उनको आवेदन दिया कि हमारे खेत का ये खराब हो रहा। उन्होंने कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब ने एक जांच दल गठित किया। अब वहां से हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि अब वो सरकार के पास चला गया। वहां से जांच दल जो है वो वहां गया, बोला चलो आप खेत दिखाओ। जो अब मतलब उप सरपंच जो इससे पहले थे वो और 2-3 आदमी थे, उन्होंने ये किया। उस खेत में हम सब गए, बोले कहां आपके खेत में गया है, ये तो नाला से जा रहा है। तो उन्होंने बोला जो अभी नहीं गया है बाद में जाके जाएगा। तो हम तो इसके लिए तत्पर हैं कि यदि मतलब उसको अब क्या हो गया है, वो सरकारी हो गया है तो माइनिंग ऑफिसर जाते हैं, किसान विभाग कृषि विभाग वाले जाते हैं, वो हमको वहां साइन, वो लोग भी साइन किए हैं कि हमारे इसके द्वारा नहीं गया है। यदि अभी चला गया हो, हम ये नहीं कर रहे हैं, ये 2 साल पहले की बात है जो भविष्य में होगी, तो उसके लिए हम जो सरकारी मुआवजा है वो देने को तैयार हैं, लेकिन उसको कोई तो ये करेगा। हम खुद करते, वो हमारे हाथ से ले लिया गया। अब वो शासन के द्वारा यदि हमको दिया जाएगा तो हम पेमेंट करेंगे। झा साहब एक सवाल मेरा भी था, मैं जी। जनता के साथ में हूँ जी जी, और जनता ही समझ लीजिए मुझे भी। तो एक ट्रिपल बी मॉडल होता है, आप जानते हैं, गवर्नमेंट के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। उसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे हमने रायपुर में भी देखा है, बड़े बड़े शहरों में देखा है कि जो बड़े उद्योग रहते हैं उनकी मदद से सरकार ट्रिपल बी मॉडल से कई सारे उद्यम जो है वो खड़े करती है। सरकार, वो स्कूल है, सड़क है, तो खास तौर पे जैसे कि इस एरिया की जो सड़कें हैं, सबसे बड़ी समस्या तो मेरे ख्याल से सड़क ही है इस एरिया की, सबसे बड़ी समस्या। तो उसमें एक प्रपोजल अगर आपकी तरफ से सरकार को जाए, कि अगर सरकार जो है हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करे कि हम जो है हमारे सहभागिता से, क्योंकि उसमें आपकी भी गाड़ियां चल रही हैं, आपके भी लोगों को फायदा मिल रहा है। हमने देखा है वहां पे जैसे जो धनेली में, सिलतरा में आपका जो प्लांट है, वहां पे कई सारी ऐसी चीजें हैं लोगों की भलाई जनहित के जो आपकी कंपनी के द्वारा किए गए हैं। जी। कई सारे चौक बनाए गए, कई सारे सड़कें बनाई गई है, कई सारे वहां पे धर्मशाला बनाए गए हैं। हमने देखा है वहां पे प्याऊ वगैरह खोले गए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वहां पे निको जायसवाल इंडस्ट्री ने किए हैं। इस एरिया में अगर सरकार की मदद करें आप और एक जैसा पार्टनरशिप के तौर पे कुछ चीजों को अपने काम पे ले, जैसे आप पानी व्यवस्था पूछ रहे हैं, तो पानी व्यवस्था हम आज से नहीं, जब हम नहीं पहुंच पाते थे, जब नक्सली पूरे गांव में रहते थे, उस समय हमने वहां पे बोरिंग करवाया और 5-5 हजार लीटर का हमने गांव में, हर जगह नहीं दिया हुआ है जी। हम जहां से हमको एप्लीकेशन आता है ग्रामीणों द्वारा, वहां हम बोरिंग करवाते हैं और जहां ऐसा हमको लगता है वहां पे हम वो सोलर वाला जो होता है वो 5,000 लीटर का पानी का हम व्यवस्था करते हैं। गांव वाले का जो ये रहता है, आप यहां तक हैं
और मैं सुन रहा था कि आप 4 व्हीलर बोल रहे हैं और हमारे स्टाफ यहां से 10 बोलेरो जाती है, आती है। सब स्टाफ यहां से ड्यूटी करते हैं, आते हैं, जाते हैं। जहां रोड गड्ढा रहता है उसको हम पाटते हैं। हमारी कंटिन्यू इसमें ये लगी रहती है। अभी फरसगांव में हम पिचिंग कर रहे हैं, मतलब कल परसों से वो चालू हो जाएगा। बीच बीच में हम किए हैं क्योंकि ये रोड बन रही है। और आप जो बोले हैं सरकार से पूरा ये हमारा हुआ है, सरकार से ही हुआ है। उसी में सर जहाँ साहब जैसे मैं बताया ना कि उसी में एक मिनट दीजिएगा। 12 किलोमीटर का पहला हुआ, डामर का हो रहा था। हमने निवेदन किया जो ये डामर नहीं सक्सेस होगा क्योंकि डामर तो पहले भी थी, तो उसको सीसी रोड में कन्वर्ट किया गया 2 गुना रेट पे। यही चीज अभी गढ़बंगाल से धौरे, तो अभी यहां से वहां तक, लेकिन सर बनने में तो 2 साल लगेगी। सीसी रोड पूरा हो रही है। इस आपको इधर के रोड से अच्छा इधर का रोड दिखेगा क्योंकि सीसी रोड रहेगा और यहाँ बहुत सारे माइंस चालू होने वाले हैं। जैसा इसी में मैं बोल रहा था कि सड़कों के अलावा जैसे हमने देखा कई सारी कंपनीज हैं, बड़े उद्योग हैं जो स्कूलों का उन्नयन, कॉलेजों का उन्नयन, अस्पतालों में अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं बढ़ाना, इस तरह के काम भी करती है। तो हमने तो अभी आपको बताया कि एक सरस्वती शिशु मंदिर वहां था जो टूटी फूटी जीर्ण स्थिति में थी। वहां हमने स्कूल भवन बना दिया, उसमें हमने 60-70 बेंच दिए। वहां सरकारी कॉलेज में और उस स्कूल में और प्राइमरी स्कूल में, सुनिए हाई स्कूल जो आत्मानंद स्कूल कहते हैं, हाई स्कूल में आप देखिए हम हर जगह कंप्यूटर सेट जिसको जितना जरूरी था हमने दिया हुआ है। उसके बाद जैसे सरकारी लेटरिन खराब हो गया टॉयलेट, तो वहां हमने अपर प्राइमरी हो या ये कॉलेज जो आप लोग कह रहे हैं जो छोटे डोंगर में है, उसमें हमने मतलब टॉयलेट बना के दिया है, बाथरूम दिया है, पानी दिया है। हम ये चीज करते चले जा रहे हैं। लेकिन सर 2005 से हमको चालू करना था इस माइंस को, जो हम 2022 में चालू कर पाए हैं। तो ये भी तो बहुत बड़ी चीज है ना। बिल्कुल, व्यापारियों की अपनी दिक्कतें हैं वो भी सामने आती हैं। यहाँ एक और सर सवाल है आपके लिए, पूछिए। सर सबसे पहले तो मैं INH एवं नई हरिभूमि को मैं धन्यवाद देता हूं जो आज हमको सीधी सावत अपने जो जवाबदारी है उनसे क्वेश्चन करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं जो माइंस क्षेत्र है, निको कंपनी, जो मैं धनौरा से हूं। और सर ने बोले कि पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, हम अंदर तक पानी की व्यवस्था तो हो रही है, ये तो मान लेते हैं। जैसे उसके बाद स्वास्थ्य शिविर लगवा रहे हैं कि आंखों का चेक या कुछ का चीज, तो समस्या इसमें तो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण सिर्फ आंखों का ही करने से स्वास्थ्य पूरा परीक्षण नहीं होती है। मैं निवेदन करता हूं कि उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनका एक स्वास्थ्य शिविर पूरे बॉडी का चेकअप हो जाए। और एक और निवेदन है कि जो आप CSR मद के माध्यम से 9 जो ग्राम पंचायत आपके गोद ग्राम में लिया जा रहा है, लेकिन CSR के मद से वो 9 ग्राम में सिर्फ छोटे डोंगर में ही विकास कार्य हो रही है और अंदर के गांव में जो है पंचायतों में CSR मद का कार्य नहीं हो रही है। आपसे निवेदन है इसे पूरा। इनका कहना यही है कि आंखों का बस मैं समझ गया। और ठीक है, जवाब दे दीजिए। बहुत प्रश्न करते रहते हैं मेरे से जी, ठीक है। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। उसमें ऐसा है कि आप जो बोले वो समय आप भी जो है छोटे डोंगर में आके मेरे से मिलने के लिए या हम धनौरा जाते थे तो आप डरते थे कि अरे नहीं मिलेंगे, ये निको वाला है। तो हमें भी पहुंचने में बहुत दिक्कत होती थी और छोटे डोंगर में ही हम रहे और वहीं से जैसे तैसे आपसे भी सबसे सहयोग लेके हमने चालू किया उसको, जो कि असंभव था चालू करना। आप लोग भी कहते हैं कि झा साहब हैं जो चालू कर लिए, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, तो देखिए दोनों दृष्टिकोण दोनों रखिए। अब जो है आपके सरपंच, राजपुर सरपंच को बोला, एक बहुत अंदरूनी गांव बोला है जहां पे पानी अभी भी नदी नाले से पीते हैं और हम उसको बोले हैं पहला मैं बोरिंग गाड़ी जो बुला रहा हूं 10 ठो अभी लगाऊंगा और हर साल लगाता हूं 10-10, तो उसको मैं बोला हूं और लाइट दूंगा। ये जो सीधे आप उसी गांव में सबसे पहले जाके दो। अब रोड कहां से जाएगा उसको वहां का राजपुर का सरपंच देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए एक सवाल है विजय सलाम जी के जहन पे, काफी सोच रहे हैं वो कि कुछ तो बोलें और फंसाएं, तो आपको भी मौका दिया जाता है। जहां सर मैं नेता
आदमी नहीं हूँ, मैं नेता आदमी नहीं हूँ। नेताजी के साथ तो हमको बैठाना ही नहीं चाहिए था, समझ रहे हैं। मैं आदरणीय झा साहब आपसे बस एक जनहित का एक दो बस पूछूंगा। आप वहां माइंस लगा रहे हैं, सरकार को फायदा भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन क्या वहां के युवाओं के लिए कुछ व्यवस्था कर रहे हैं आप? आपने कहा हमने एम्बुलेंस दे दिया, 2 ठो हमारे ऑफिस में रहता है, संध्या मैडम बोलती है तो हम भेज देते हैं, 1 ठो हम अस्पताल में दे दिए हैं जिसका डीजल अस्पताल वाले चला नहीं पाते। तो क्या ये हम लोगों का तकलीफ है? अरे भाई, हम आपको माइंस खोलने दिए हैं, आप वहां से करोड़ों रुपया एक मिनट झा साहब, हम आपको करोड़ों रुपया निकाल के ले जाने के लिए दे रहे हैं, तो क्या आप एक सौर सुविधा का एम्बुलेंस नहीं दे सकते? क्या एक सौर सुविधा का हॉस्पिटल नहीं दे सकते? क्या हमारे युवाओं को रोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए कोई कॉलेज स्थापना नहीं कर सकते? यही रावघाट माइंस है, ये भी स्कूल चला रहा है स्वयं का, ये भी स्वयं का अस्पताल चला रहा है, तो आपको क्या समस्या आ रही? आप कहते हैं ये साथ नहीं देते, हमने ये करा के रखाया है, कोई बोलता है तब। ये हमारी समस्या नहीं है। मैं आपको इस राजनीतिक तौर पे ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग भैया इसमें, क्योंकि इनका देखिए, मेरा कर्तव्य कंपनी का ये होता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। आपके प्रश्न का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं, और मैं मतलब दूसरे इससे आप ये कर सकते हैं, जनता कर सकती है, लेकिन आप लोगों के साथ जो है मैं पार्टी, इसमें हमारे कंपनी का ये नियम रहता है। पार्टी नहीं है भैया, हमारा ये कहना है, देखिए परिवहन संघ के लोग अपना परिवहन एक मतलब पहली बात सर जवाब दे रहे हैं आपको। अब आपको जवाब दे रहा हूं। आप जो ये बोले हैं, क्या हम सरकारी में दे दिए, अब सरकार उसको नहीं चलाएगी, तो क्या आप खाली हमारे ऊपर जिम्मेदारी देंगे? हमारे दोनों 2 साल में एम्बुलेंस एकदम खटारा हो गया, क्योंकि वो एम्बुलेंस आपको दिन में 2-2 बार हमारा दोनों एम्बुलेंस आपको मिलेगा, यहाँ सरकारी अस्पताल ले लेके पेशेंट को आती है, और हमारी ही चलती है। दूसरी बात आप कह रहे हैं, यदि हम ठीक है माल ले जा रहे हैं, तो जब से हम ले जा रहे हैं सर, 600 करोड़ हमने रॉयल्टी, डीएमएफ ये वगैरह भी दे दिया है। उसके लिए क्या सुविधा दिए हैं हम अपने से, और हम दोनों मतलब सरकार का तो धन्यवाद करते हैं कि बिना उनके हम चल ही नहीं सकते। जब तक सरकार की सहमति नहीं रहेगी कहां से चलेंगे? लेकिन सरकार को भी एक रॉयल्टी मिलता है यहां से। आपने जहां तक रावघाट की बात किया, उन्होंने ये खोल दिया। सर रावघाट कितने इसको अपने मतलब वर्कर रखे हैं, और हम कितने वर्कर रखे हैं? क्योंकि हमारे पास हर हमेशा यही दबाव आता है कि आपको ये रखना पड़ेगा, अभी भी आ रहा है। तो आप दोनों जगह में तुलना देख लीजिए कि दोनों जगह में रोजगार कौन ज्यादा दिए हैं। रावघाट लाखों करोड़ सेल का है सर, हम उनके सामने जीरो हैं। रावघाट के सामने हम जीरो हैं, फिर भी हम जहां तक हो सकता है करते हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। हर्ष नारायण झा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मंच पर आए। हम सम्मानित करते हैं सर, सम्मानित कर दीजिए हम नेशनल ब्यूरो हेड शैलेश पांडे सर से, और एजीएम नीलेश द्विवेदी सर से कहूंगा कि आप दोनों हर्ष नारायण झा का सम्मान करिए। फिलहाल हर्ष नारायण झा का यहां पर सम्मान कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं इमरान खान, और उनके अलावा नेशनल ब्यूरो हेड हमारे बीच मौजूद है, वो सम्मान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।